अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जुर्म और स्मगलिंग की दुनिया के एक बेताज बादशाह की कहानी। एक ऐसे क्राइम जीनियस की दास्तान जिसके पीछे दुनिया भर की पुलिस और इंटरपोल पड़ी है, मगर कोई नहीं जानता वो इंसान है या छलावा। इतना तो सब कहते हैं कि वो है, और एशिया के अंडरवर्ल्ड में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन वो कहाँ है, कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता। जी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डॉन्स के डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम के सर पर $25 मिलियन का इनाम है। 1994 से यानी 1994 से भारत की पुलिस, रा और आईबी जिसकी तलाश में यहाँ वहाँ टक्करें मार रही है, लेकिन अभी तक उसका सुराग पाने में बुरी तरह नाकाम है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मजीद जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपसे मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहे। तो दोस्तों, आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि कौन है ये दाऊद इब्राहिम, जुर्म की दुनिया का ये बादशाह। क्या पैदाइशी मुजरम था? वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस आम से शख्स को जुर्म और स्मगलिंग की राह पर डाल दिया? जी हाँ, दाऊद इब्राहिम एक पैदाइशी मुजरिम था। उसका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। उसी मुंबई में जहां आज शिवसेना का राज है, जहां शबाना आजमी और जावेद अख्तर जैसे बड़े बड़े फनकारों को भी फ्लैट खरीदने में सिर्फ इस वजह से मुश्किल पेश आती है कि वो मुसलमान हैं। मुंबई इसी भारत का फाइनेंशियल हब है, जहां नरेंद्र मोदी मुसलमानों को कैंपों में डालने की तैयारियां कर रहा है। सोचा जा सकता है कि मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर पैदा होने वाले दाऊद इब्राहिम को क्या हालात पेश रहे होंगे कि वो जुर्म की राह पर ऐसा निकला कि उसने आज तक मुड़कर नहीं देखा और आज तक मुंबई पुलिस के सीने पर मोंग दल रहा है। दाऊद इब्राहिम मुंबई के इलाके डोंगरी में बड़ा हुआ। उस वक्त मुंबई में हाजी मस्तान नाम के एक गैंगस्टर का राज था। दाऊद इब्राहिम ने उसके साथ मिलकर काम शुरू किया। बाद में दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए। उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद का धंधा शुरू किया और हाजी मस्तान से कहीं आगे निकल गया। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एक और अहम किरदार है छोटा राजन का। छोटा राजन ने सिनेमा टिकट ब्लैक में फरोख्त करने से अपने कैरियर का आगाज किया। बड़ा राजन की गैंग में शामिल हुआ। जब 1982 यानी 82 में बड़ा राजन मारा गया तो उसने दाऊद इब्राहिम को ज्वाइन कर लिया। दाऊद इब्राहिम इस वक्त तक दुबई मुंतकिल हो चुका था। 1989 यानी 1999 में छोटा राजन भी दुबई मुंतकिल हो गया और दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बन गया। 1993 में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और दोनों की राहें अलग। मुंबई पुलिस और शिवसेना ने बाद में छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम के मुकाबले पर खड़ा किया और जी भरकर इस्तेमाल किया। जब उसका इस्तेमाल निकल गया तो उसको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। आज छोटा राजन भारत की तिहाड़ जेल में पड़ा सड़ रहा है, जबकि दाऊद इब्राहिम की ताकत और दहशत आज पहले से भी बढ़ चुकी है। जुर्म की दुनिया में दाऊद इब्राहिम को एक जीनियस माना जाता है। ये वो शख्स है जिसने स्मगलिंग को इंडस्ट्री की शक्ल दी। हवाला और हुंडी पर दाऊद इब्राहिम का मुकम्मल कंट्रोल है। इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने में डी कंपनी का कोई सानी नहीं। जुराइम, एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग से कमाए जाने वाले पैसे को कई कारोबारों में लगा चुका है। आज दाऊद इब्राहिम एक बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक है। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन ने दाऊद इब्राहिम की दौलत का तखमीना $6.7 अरब लगाया था। आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम दुनिया का अमीर तरीन गैंगस्टर बन चुका है। भारत का इल्जाम है कि दाऊद इब्राहिम ने 1993 यानी 1993 में बम्बई में बम धमाके करवाए थे। भारत के मशहूर वकील और सियासतदान राम जेठमलानी ने 2017 में कहा था कि मुंबई में बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने उसे लंदन से फोन किया था। दाऊद इब्राहिम खुद को तफ्तीश के लिए पेश करने पर तैयार था। उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि उस पर टॉर्चर न किया जाए। लेकिन भारत के सियासतदान नहीं चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम वापस आए। दाऊद इब्राहिम उनका अंदर बाहर सब जानता था।
अगर दाऊद इब्राहिम इंडिया आ जाता तो भारतीय सियासतदानों के करतूत भी छुपे न रहते और सबको पता चल जाता कि बम्बई धमाकों के पीछे असल हाथ किसका था। भारत ये इल्जाम भी लगाता रहता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, लेकिन आज तक भारत की रॉ और आईबी पूरी कोशिश के बावजूद एक सबूत भी पेश नहीं कर सकी। और तो और इन गुजरे हुए सालों में दाऊद इब्राहिम की कोई नई तस्वीर भी पेश नहीं की जा सकी। कोई नहीं जानता कि दाऊद इब्राहिम आजकल कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कैसे सफर करता है और इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर को कैसे कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। हमारी कोशिश रहती है कि मालूमाती वीडियोस मुसलसल आपकी खिदमत में लेकर आते रहें। हमारा चैनल इन्फोटेनिक सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।